हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये चैप्टर फर्स्ट है सिक्स्थ क्लास का, जो कि मैं बता रही हूँ। मैं सिक्स्थ क्लास की साइंस और सेवन्थ क्लास की साइंस साथ लेकर चल रही हूँ। जो बच्चे सेवन्थ क्लास में आए हैं वो अपने सेवन्थ क्लास की पढ़ सकते हैं, जो सिक्स्थ में है वो सिक्स्थ की पढ़ सकते हैं। अभी आप लोगों की छुट्टियाँ पढ़ने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सिलेबस फास्ट करवा रही हूँ कि आप अपनी हॉलीडेज में अपना सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है। ठीक है, तो वॉट डिड यू ईट एट होम टूडे। आज तुमने खाने में क्या खाया घर पे। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड ईट टूडे। पता करो तुम्हारे दोस्त ने आज खाने में क्या खाया। डिड यू ईट द समथिंग काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टूडे। डिड यू ईट द सेम फूड दैट मीन्स जो तुमने कल खाया वही खाना क्या तुमने आज खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स इन डिफरेंट टाइम्स। हम लोग हमेशा अलग खाना खाते हैं, हमेशा नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन हमेशा अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग टाइम पर। ठीक है, फूड वैरायटी आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है ये। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटन ड्यूरिंग अ डे। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। इसने बोला कि आप अपने फ्रेंड से पूछो कि उसने क्या खाया आज और क्या नहीं खाया, डिफरेंट स्टेट की वो कहाँ से हैं, क्या खाया, क्या जो भी उनका खाना है उस हिसाब से। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में लिस्ट करो लाइक टेबल 1.1। मैनी फ्रेंड, अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंड है आपके पास, 5-6 फ्रेंड्स भी हैं तो इट्स सफिशिएंट, इतने काफ़ी हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे बनानी है। देयर सीम्स टू बी मैच to be much variety in the food that we eat. What there are these food items made of. Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish for boiled rice. इन्होंने बताया है कि बहुत सारे तरीके के खाने होते हैं हमारे खाना खाने में। जैसे कि हम राइस को ले लेते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं उन्हें, और कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ पानी में उबाल के खा लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड बाय मैनी इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी एंड विद नीड सम काइंड ऑफ वेजिटेबल सॉल्ट स्पाइसेस ऑयल इन सो ऑन। कोई कैसे बनाता है किसी चीज़ को, कोई किसी चीज़ को कैसे बनाता है, बनाने का अलग अलग तरीका है। एक्टिविटी 2 हमारी एक्टिविटी 1 हो चुकी कंप्लीट, जिसमें आपको लिस्ट में बनाना है कि किसी ने फिश खाई है, किसी ने अंडा खाया है, किसी ने करी चावल खाए हैं, समथिंग। एक्टिविटी 2, चूज सम वन ऑफ द आइटम्स यू लिस्ट इन अ टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड what ingredient. So activity 2, choose some of the items you listed in table 1.1 and try find out of ingredient are used to prepare this. By discussing with your friends and elder at home, list them the table 1.2 for some examples are giving here. Add some more items of this list. जो भी आपने फर्स्ट एक्टिविटी 1 में किया है, जैसे कि खाना बनाया है या जो भी आपने खाना खाया है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करें, आपके फैमिली फ्रेंड्स में जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या क्या यूज़ किया। जैसे कि सब्जी बनी है किसी भी चीज़ की, आलू गोभी ले लेते हैं तो उसमें आलू डला है, गोभी डली है, प्याज डला है, टमाटर डला है, वो सब आपको इंग्रेडिएंट बताने हैं। और सेकंड टेबल इस टाइप में कंप्लीट करनी है कि आपने रोटी खाई है, चपाती खाई है, उसमें आटा और वाटर मिक्स है, कुछ लोग उसमें सॉल्ट भी मिक्स करते हैं तो आप सॉल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, दाल है, पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, सब कुछ लिखना होता है। टमाटो, अनियन, लाइक दैट। ओके, what we find, what do we find some ingredient common for different food items, discuss in class. So where we do these ingredients come from. इन्होंने बोला है कि आपने कुछ कॉमन आइटम इंग्रेडिएंट्स देखे होंगे और कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स मिले होंगे आपको इसमें। डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करें। और सो वियर डू दिस इंग्रेडिएंट, कहाँ से वो इंग्रेडिएंट आते हैं। 1.2 इसका सेकंड टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, कि जो मटेरियल्स और सोर्सेज होते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं। इट मे बी ईजी टू गैस द सोर्स
और सम ऑफ द इंग्रेडिएंट, ये बहुत कहना आसान है कि वो कहाँ से मिलते हैं हमें, दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंटेंस्ट वेयर डू दे कम फ्रॉम प्लांट्स, ऑफ कोर्स जो भी चीज़ होती है हमें प्लांट से मिलती है, बहुत कम चीज़ें हमें किसी और चीज़ से मिलती है, वरना मोस्टली चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती हैं। वॉट आर द सोर्सेज ऑफ राइस वीट, जो राइस और वीट गेहूँ और चावल का सोर्स है वो क्या है, वो भी प्लांट्स ही है, नॉर्मल सी चीज़ है। यू मे हैव सीन पैडी वीट फील्ड इन रो ऑफ द रोज प्लांट विच गिव एज देज ग्रेन्स, आपने कभी देखा है ऐसे फसलें लगे हुए, दिखाइए एक मिनट, हाँ जो ये फसल है ये कैसे लगी हुई है देखा है, तो ये वही चीज़ें बता रहा है कि हर चीज़ हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल्स से मिलती हैं। एक्टिविटी 3 पे चलते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम्स, let us take the food items listed early and try to find out where they come from, the ingredient and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill the blanks in the table 1.3 and more examples of it. 1.3 टेबल ये रही, आपको इसे कंप्लीट करना है, जैसे कि राइस कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, उड़द दाल कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, सॉल्ट कहाँ से मिलता है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स नो हमें सॉल्ट कहाँ से मिलता है, ये मैं लास्ट में बताऊंगी इन द चैप्टर। वाटर हमें कहाँ से मिलता है, ये सब आपको खुद कंप्लीट करना है, और ये मैं क्लास में एकदम एक्सरसाइज के बाद कंप्लीट करवाऊंगी तो वैसे तो मैं करवाऊंगी, जितने बच्चे पढ़ लें तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें, जो बच्चे ना कर पाए वो। नेक्स्ट है व्हाट डू वी कंक्लूड, कंक्लूड मीन्स निष्कर्ष, कि हमने क्या देखा। फ्रॉम एक्टिविटी 3 हमने क्या देखा, एक्टिविटी 3 में प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड, जो भी प्लांट्स है वही क्या है, फूड के सोर्स है। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, कील्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एनिमल्स प्रोवाइडेड एज द मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग, काउ, गॉट एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स टू गिव एज द मिल्क, मिल्क इज द milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used over all the world. ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, सब जगह यूज़ होती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव एस मिल्क, यहाँ पे आपको नाम बताने हैं उन एनिमल्स के जो दूध देते हैं, ठीक है। प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ऑफ फूड, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ द आवर फूड, जो प्लांट होते हैं वो एक सोर्स है हमारा खाने का। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हम क्या खाते हैं प्लांट्स का, जैसे एक पेड़ लगा हुआ है, हम उसमें से क्या लेते हैं, उसका फल लेंगे, किसी की जड़ लेंगे, जैसे कि प्याज जड़ होती है, आलू जड़ होता है, हम वो खाते हैं। हर किसी से अलग अलग चीज़ें लेते हैं, अब हम वही चीज़ें पढ़ेंगे कि हम किससे क्या लेते हैं। We have eat many leafy vegetables. We eat fruits, some plants, sometimes fruits, sometimes stems, even flower. Have you ever eaten pumpkin? Flour dipped in the rice paste and fried like try it. इन्होंने यही बोला है, कभी हम स्टेम खाते हैं, कभी हम फ्लावर खा लेते हैं, कभी हम रूट खा लेते हैं, कभी हम क्या खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, पत्तियाँ भी खा लेते हैं, लीव्स भी खा लेते हैं। तो सोच लो हम कितने बड़े जानवर हैंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो याद रखना हम जानवर नहीं हैं, इट्स अ मजाक, फनी जोक। Flour dipped in the rice paste like that. Some plants have 2 or more eatable. Edible means eatable. Parts seized of mustard plants give us oil and the leaves are used as the vegetable. Can you think of some the different part of the banana plant and the use of the food? Think the or more examples where 2 or more parts as a single plant are used. इसने ये बोला है कि आपने कभी बनाना का ट्री देखा है, उसमें से आप फ्रूट्स भी ले सकते हो और बनाना लीव से क्या कर सकते हो, आप अपना खाना परसने का देखा है ना, रिवाज होते हैं पहले कि केले के पत्ते में खाना खाना है ऐसा। और जो मस्टर्ड प्लांट होता है जिसमें सरसों का कहते हैं ना, सरसों का पेड़ लगा हुआ है, सुना है आपने, जो पीली पीली सरसों लगी होती है बहुत ज़्यादा,
आप उससे तेल भी निकाल सकते हो और जो उसके सीड्स होते हैं उससे वो खाए भी जा सकते हैं, जो उसको लीव्स कहते हैं। ठीक है, फिगर 1.4 दे रखा है, इफ डिफरेंस एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इन्होंने एक छोटे से प्लांट का हमें स्ट्रक्चर दे रखा है और समझा रखा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट फॉर्म में कि एक प्लांट के पार्ट्स बनाओ, या कुछ भी प्लांट के बारे में पूछ लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी रूट, दूसरी आती है सेकेंडरी रूट, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। हमेशा याद रखना, रूट सिस्टम में दो आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम, लीव्स, लीफ और स्टेम तो सबको याद रहती है। अब भाई प्लांट है तो कॉमन सी बात है, उसमें फूल आएंगे, और जिस भी पौधे में फूल आता है, जिस भी मीन्स बहुत सारों में, एक्सेप्शन है कि जिसमें फूल आता है बट फल नहीं आता, वो सिर्फ फूल के ही पौधे होते हैं। और जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें सबसे पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है, फ्रूट आता है। हमेशा याद रहेगा, स्टेम और लीफ, पेड़ है तो स्टेम तो रहेगी, और पौधा है या पेड़ है जो भी है तो पत्तियां तो होंगी ही होंगी। कांटे का पेड़ थोड़ी ना है कि उसमें पत्तियां नहीं होंगी, पर कांटे के पेड़ों में भी एक्सेप्शन है कि भाई पत्तियां होती ही हैं उसमें भी। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लावर होगा तो फ्रूट भी होगा। एक्सेप्शन फ्लावर के प्लांट में नहीं होगा, बट जितने भी वेजिटेबल के प्लांट होते हैं, वेजिटेबल सब्जियों के पौधों में हमेशा फ्लावर के बाद फ्रूट आएगा। अब एक चीज़ और समझाती हूँ मैं आपको। ये आपकी मान लेते हैं स्टेम है। क्या है बच्चों? स्टेम। ध्यान से देखना, ये एक और स्टेम जा रही है। ठीक है, ये है लीफ। जस्ट वेट, ये लीफ हो गई हमारी, ये सेकंड स्टेम हो गई, ये मेन स्टेम है हमारी। हर लीफ के नीचे एक छोटा सा नोड होता है। कभी भी आप नोटिस करना, कोई भी लीफ होगी उसके नीचे नोड होगा, हमेशा एक छोटा सा तार सा निकला रहता है यहाँ पे, उससे हम क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। ठीक है, लीफ के नीचे हमेशा नोड होगा, इसलिए वो लीफ होगी। और अब इसका सेकंड मैं बताऊंगी कि लीफ क्या नहीं होती। सब पौधों में लीफ नहीं होती, कुछ में लीफ होने के बाद भी नहीं होती।